अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी आज हम लोग 28वीं फेरी करने जा रहे हैं और बस रमज़ान के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो बस यहाँ पर मैं बहुत ही यहाँ पर रोने लग गई थी कि बस कुछ दिन रह गए हैं और ये हमारी रूटीन ख़त्म हो जाएगी। और बस बंदा जितना हो सकता है रमज़ान में यही रौनकें होती हैं कि इबादत का शौक़ बढ़ता है और बस बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और रात भर बैठ के इबादत की जाती है। तो जी यहाँ पर इबादत वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैंने चाय वगैरह रख दी थी और सालन वगैरह गरम कर लिया था। तो आप ही यहाँ पर पराठे बना रही थी। तो बस आज की सेहरी बस कर ली थी और एक दो सेहरी बाकी रह गई हैं। और यहाँ पर बस दोपहर का टाइम था और यहाँ पर अम्मी आप ही गए थे कुछ सामान लेने ज़रूरी, और इससे पहले बस कुछ सामान कम था तो वो आप ही और अम्मी लेने चले गए थे। और मैं यहाँ पर साथ ही साथ कुकिंग वगैरह कर रही थी और अफ्तारी की तैयारी भी कर रही थी। तो बस यहाँ पर ये देख रही थी कि अम्मी आप ही क्या क्या लाए थे जो मैंने लिख के दिया था और क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो बस रोज़े बहुत जल्दी इस बार के गुज़रे हैं, पता भी नहीं चला। और यहाँ पर अफ्तारी का टाइम हो चुका था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें घर पे बनाई थी और कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाई थी। तो यहाँ पर बिरयानी बाहर से आ गई थी, दही बड़े घर पे बनाए थे और ये चना चाट भी मैंने घर पे बनाई थी। सालन वगैरह बना लिया था। तो फ्रूट चाट और चीज़ वाले नान और समोसे बाहर से मंगवाए थे। और यहाँ पर मेरा जो टेबल है वो रेडी हो चुका है अफ्तारी के लिए। और ये रौनकें बस अब ख़त्म होने वाली हैं और मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को मिस करूँगी। तो जी जो रौनक सेहरी और अफ्तार के दस्तरख़्वान पे होती है और शायद ही वो किसी भी दस्तरख़्वान पे होती हो, तो मैं बहुत ज़्यादा आजकल उदास हूँ। और अगले साल रमज़ान तो आएगा, क्या पता हम हों या ना हो। तो अल्लाह पाक हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए। हमारे रोज़े, हमारी नमाज़ें, हमारी इबादतें अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए। तो बस यहाँ पर अब अफ्तारी के बाद आप ही के साथ में यहाँ पर मैं गिफ्ट्स पैक करवा रही थी। और ईद वाले दिन, ईद से पहले मतलब हम लोग बच्चों को गिफ्ट जो आप ही देंगी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, तो वही मैं इनके साथ हेल्प करवा रही थी आप ही के साथ। तो यहाँ पर ओल्ड एज होम भी मतलब पहले गई थी, जो रमज़ान में हम लोग गए थे। और यहाँ पर आप ही की एक्टिविटीज़ होती हैं, रोड इफ्तारी वगैरह भी हो गई थी। तो अब लास्ट जो है वो बच्चों की ईदी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, तो वो अब पैकिंग वगैरह हो रही है। तो वो मतलब चांद रात से पहले, एक दिन पहले आप ही जाती हैं। तो जी यहाँ पर ये गिफ्ट वगैरह हमने पैक करके रख दिए थे और बस जब टाइम मिलेगा तो आप ही ये भी गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने चली जाएंगी। तो यहाँ पर बस ये एनवेलप दिखा रही थी, ये पहले भी आपने व्लॉग में देखे थे। तो इनमें हमने सब में पैसे भी डाल दिए थे, ईदी वगैरह जो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो जी यहाँ पर कपड़े भी लेकर आई थी आप ही, और यहाँ पर कुछ लड़कों के कपड़े थे, कुछ लड़कियों के कपड़े कपड़े थे। तो मतलब दोनों मिक्स करके आप ही ने डिस्ट्रीब्यूट करने थे। तो यहाँ पर ये कपड़े भी आप ही लेकर आई थी। तो जो मतलब गरीब बेसहारा हैं उन बच्चों के लिए ये सब कुछ आप ही ने लिया है। तो अपनी खुशियों में उन लोगों को मत भूलें जो मतलब अपनी ईद पे आपके मुंतज़िर होते हैं। तो जी अपनी ईद की इन खुशियों में उन मासूम बच्चों और बेसहारा बच्चों को भी याद रखें जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जो आप लोग के मुंतज़िर हैं और मतलब बहुत ज़्यादा इंतज़ार में होते हैं कि कोई आए और इनकी खुशियाँ भी मतलब ईद की दुबाला कर दे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि इस ईद पे हर बच्चा अच्छे से इंजॉय करे, खुशी मनाए। और यहाँ पर बस ये चीज़ें वगैरह मतलब सेट करने के बाद तो चाय पीने का मूड हो रहा था और कुछ ईद की शॉपिंग हमारी भी रहती थी। तो हम लोग बस यहाँ पर निकल पड़े थे रात के 12 बजे।
तो जी यहाँ पर भाई तारीफ़ कर रहा था इस जगह की चाय बहुत अच्छी है, और यहाँ पर हम लोगों ने चाय पी तो वाकई चाय बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बस दिमाग फ्रेश हो गया था। और हम रोज़े खुलने के बाद फिर ना चाय जितनी दफ़ा मिले कम है, तो बस चाय वगैरह पीने के बाद हमें थोड़ी बहुत ही शॉपिंग वगैरह करनी थी और कुछ लेना था तो वो हमने ले लिया। और बस ईद से पहले कराची की यही रौनकें हैं और काफ़ी माशाल्लाह रौनकें लगी हुई थी, और हर कोई अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट करने में लगा हुआ था। तो हमें भी जो जो चीज़ें लेनी थी हमने भी ले ली, और यहाँ पर अम्मी मार्ट में आ गई थी। और अम्मियों को बस घर का जो सामान अच्छा नज़र आता है, अम्मी वगैरह जो होती है ना, वो अपनी ईद की शॉपिंग भूल के घर की चीज़ें लेने लग जाती हैं। तो अम्मी ने यहाँ पर कुछ घर की चीज़ें वगैरह ली, और यहाँ पर बस अब हम लोग वापसी घर के लिए जा रहे थे। तो जी आज का व्लॉग यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।